brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। उन्नाव में रंग खेलने को लेकर हुए विवाद में मारे गए शरीफ की मौत कैसे हुई, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि एक और परिजनों के आरोप हैं तो दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन के दावे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिस पर सवाल उठाते हुए शरीफ की पत्नी और बेटी पुलिस और प्रशासन पर भड़क पड़ती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सरासर झूठा बताते हुए बड़ा दावा करती हैं। हार्ट अटैक से मौत हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ भी आया हो वो तो बदल दी जा सकती है, क्योंकि वो भी एक कागज़ ही है। ये हर कोई इंसान जानता है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी। जब अच्छे अच्छे कागज़ बदल दिए जाते हैं तो वो भी एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। जब मेरे भाई, मेरे मामू, हर कोई यहाँ से गया, उन लोगों ने वहाँ देखा तो मेरे पापा की ये हाथ, ये पकौड़ा, ये पूरा टूटा हुआ था। उनके मुंह पे घूंसे मारे गए, ये पूरी उनकी बत्तीसी बाहर आ गई। वो अभी भी मेरे घर पे रखी है, वो अभी भी मेरे घर पे रखी हुई है। अगर ना यकीन हो तो उसको भी दिखा सकते हैं। तो कैसे कोई मान ले कि हर उसमें रिपोर्ट में ये सब नहीं है? वो तो बदल दी जा सकती है ना, वो झूठी रिपोर्ट है। तो पुलिस जो कह रही है इस पे क्या कहते हैं? पुलिस भी झूठ बोल रही है। और वो ड्राइवरी करते थे, IVP चौराहे पे उनकी जान पहचान थी, तो सुबह नाश्ता पानी करके वो डेली उधर ही निकल जाते थे, वहीं मार्केट में बैठते उठते थे। कल भी वही उनका काम था कि नाश्ता पानी करके निकले घर से, 10:30 पौने 11 का बीच था, और बस 10 मिनट में खबर आ गई कि वो शरीफ तो वहाँ बेहोश पड़े हैं। जब तक कि यहाँ से सब गए वो लड़के लोग रिक्शे पे लाए तो वो वहीं, वो जब घर आए तो पूरे रंग में लस्त पस्त थे कपड़े। उनकी वाइट बुशर्ट, वाइट बनियान सब पहने थी। अभी कपड़े बच्चों ने यहीं कहीं डाले होंगे, अभी वो हम उठवाते हैं उनको। रंग से सब भीगे थे। और तो वहाँ होली की वजह से सन्नाटा था, किसी ने कुछ देखा नहीं। कैमरे वाले भी सब झूठ बोल रहे हैं, सबके घरों में कैमरे, वो गुप्ताइन है लगी है, लेकिन वो अब अपनों को कहे कोई फंसाएगा तो वो सब किसी के कैमरे नहीं सही हैं। अच्छा, जो आप लोग कह रहे थे कि पीट के हत्या की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया, शरीर में चोट के निशान भी नहीं है, पुलिस ये बता रही है। आप क्या कहना है? ये हड्डी, ये बाद में बच्चे लड़के बता रहे हैं जब यहाँ मिट्टी आई है नहलाई गई कि ये पखौड़े पे चोट थी, अंदरूनी चोट थी। मतलब जख्म वैसा नहीं था, खून खच्चर वाला नहीं दिखा, अंदरूनी चोट उनके ये पखौड़े पे जो मिट्टी नहलाई गई है तब देखा लोगों ने तो बताया है हमसे। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कहीं जिक्र नहीं हुआ है। अब वो बदल दी जाए तो उसके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। अच्छा, इनकी तबीयत पहले से खराब थी? तबीयत कुछ नहीं खराब थी भैया, से बुखार तक नहीं था, कोई तबीयत नहीं खराब थी। अच्छे भले थे, घर से अच्छे भले निकले 10 मिनट में बस। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनके हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्या कोई दवा चलती थी? कोई दवा नहीं, एक दवा, जरा सी दवा कभी नहीं वो खाते थे, और न बीमारी, घबरा गए। मतलब माशाल्लाह से सेहत थी उनकी, तो थक जाएंगे। कोई भी आदमी हो, सेहत थी, थोड़ा बाहर रहते थे, पेट निकला था तो ये कि चलने में अब थक जाते थे, मगर बीमार कभी नहीं रहते थे, ना एक पैसे की दवा खाते थे कोई। तो शरीफ की पत्नी और बेटी के मुताबिक शरीफ के साथ मारपीट हुई, बर्बरता हुई, उन्हें दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें उनके एक कंधे और मुंह पर चोट थी। वही शरीफ जो नकली दांतों की बत्तीसी लगाते थे, साथ ही शरीफ के रंगों से भीगे कपड़े, इनका हवाला देती हैं पत्नी और बेटी। दरअसल होली के अगले दिन यानी कि शनिवार को शरीफ की मौत के बाद जमकर हंगामा शुरू हो गया। उन्नाव के कासिम नगर मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद शरीफ, जो कि पेशे से ड्राइवर थे और सऊदी से करीब 2 महीने पहले ही परिवार के पास आए थे कि रमजान के बाद ईद मनाएंगे। उनकी मौत ने मानो सबको हिलाकर रख दिया। परिवार का आरोप है कि ऑटो से बाजार से घर लौटते वक्त कुछ लोगों ने उनको घेर लिया। होली में रंग लगाने के लिए शरीफ को रोका। जब उन्होंने मना किया तो उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान शरीफ बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया, जिससे हंगामा शुरू हो गया। लेकिन पुलिस शुरू से ही शरीफ के साथ किसी मारपीट से इनकार कर रही है। देखिए पोस्टमार्टम से पहले का पुलिस का ये दावा। लगभग 12 बजे मोहल्ला काशिफ अली सराय चुंगी थाना क्षेत्र कोतवाली सदर उन्नाव के पास होली खेल रहे किसान सविता उम्र लगभग 46 साल, पुत्र ललन, मुन्नू पुत्र राम सेवक उम्र करीब 47 वर्ष, अमरपाल पुत्र बिनलाल उम्र 45 वर्ष, अन्य 4 से 5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ऑटो को रोककर शरीफ को रंग लगाने का प्रयास किया गया। मृतक बचने के लिए भागा, तभी अचानक से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाना प्रकाश में आया है। घटना के सभी बिंदुओं पर जांच सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब जरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वाला बयान भी सुन लीजिए। कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के बारे में अपडेट ये है कि शव का पोस्टमार्टम और डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी करवाते हुए कराया गया है, जिसमें मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट आया है
और शरीर पर कोई किसी जाहिर चोट के निशान नहीं है। अन्य आवश्यक बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह की मारपीट से इनकार किया गया है। शरीफ की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से बताई गई है, जिसके बाद कल रात लोगों ने शव के साथ रोड को जाम कर जमकर हंगामा किया था। शव को दफनाने से इनकार कर दिया था। काफी देर तक ये हंगामा यूं ही रोड पर चलता रहा, जिसमें भयंकर भीड़ देखने को मिली। हालांकि बाद में शरीफ को दफनाया जा सका। वहीं सबसे बड़ी बात यह कि इस खबर को लिखते वक्त तक ना तो पुलिस ने एफआईआर की कोई डिटेल शेयर की है कि एफआईआर में क्या है, कितने लोगों के नाम है, क्या किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने अब तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्नाव से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।